ओके तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जब डाइपोल कहाँ पे प्लेस रहेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई है वो पैरेलल बनाई है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस यूनिफॉर्म फील्ड में हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है। दिख रहा है आपको यहाँ पे -q + q एक अरेंजमेंट है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा। कितना, 2a। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना आएगा, O2 - QA और ये कितना आएगा, a। टोटल कितना होगा, 2a। अब मुझे एक बात बताओ, हमने पहले लेसन में ये तो पढ़ा ही है, जब हम किसी डाइपोल को कहाँ पे रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पे क्या लगता है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में जब हम डाइपोल को रखेंगे तो वो एक्सटर्नल फील्ड उस डाइपोल को क्या करवाता है, रोटेट करवाता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है, टॉर्क। अगर टॉर्क लगेगा तो रोटेशन जब होने वाला है तो वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये जो डाइपोल है अगर ये रोटेट करने वाला है तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। बात समझ में आ रही है आपको? कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डाइपोल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कौन करवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क लगेगा वो करवाता है। तो हम बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू TE sin थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच का जो एंगल है, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है आपको, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाला, और यहाँ पे P, यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। तो ये एंगल क्या रहेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। यहाँ पे ये हमारा टॉर्क था। सो टॉर्क is given by tau is equal to P sin theta and theta is angle between the P vector and E vector। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं हम। ओके तो ये तो हुआ टॉर्क। अब हमें क्या करना है, जैसे कि डाइपोल अपनी अरेंजमेंट जब चेंज करेगा, मतलब उसकी जब पोजीशन चेंज होगी, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली एक टॉर्क अप्लाई करेंगे। वो टॉर्क क्या करेगा, डाइपोल को अपनी पोजीशन पे फिर से वापस लाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने वाले हैं वो टॉर्क और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क सेम ही होगा, बस इतना है कि डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो हम जो अप्लाई करेंगे अपोजिट साइड में होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये डाइपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रोटेट करवा रहा था, ऐसे, तो हम जो टॉर्क अप्लाई करेंगे वो कैसे होगा, उसके अपोजिट में। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया तो वो एक्सटर्नल टॉर्क टाउ के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या रहेगा, वो अपोजिट। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके अब हम क्या करते हैं, जब हम एक्सटर्नल टॉर्क के थ्रू क्या करेंगे, डाइपोल को उसके पोजीशन पे वापस लाएंगे, तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवाना है, लेकिन कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो d थीटा है। हमें क्या करवाना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाना है। किसका, डाइपोल का। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करवाना है, बहुत स्मॉल। अगर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो होगा क्या, यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसलिए आपको डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, बहुत स्मॉल करवाना है। ओके तो अब मुझे एक बात बताओ, हमें पता है अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब वहाँ पे वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या करवाया है, टॉर्क अप्लाई करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाया है। तो आपने 11th स्टैंडर्ड में एक लेसन पढ़ा था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसमें एक टॉपिक आपने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है, सो वर्क डन dW इज इक्वल टू टाउ d थीटा। याद आ रहा है आपको? सो वर्क डन dW इज इक्वल टू टाउ d थीटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो स्मॉल है, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन स्मॉल है। अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, फॉर नेट वर्क डन क्या करना होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना होगा। आपको क्या करना होगा,
बोथ साइड का इंटीग्रेशन करो तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा टाउ डी थीटा। अब एंगल का कुछ तो इनिशियल एंगल रहेगा, क्योंकि ये रोटेट हो चुका था, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं एक्सटर्नली। तो इनिशियल एंगल क्या ले लेते हैं हम, थीटा नॉट। कितने एंगल तक लाना है आपको, थीटा तक। तो अब हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो यहाँ पे टाउ का वैल्यू प्लेस कर दो, इंटीग्रेशन डी थीटा टू थीटा नॉट टू थीटा। तो आर का वैल्यू क्या है, पी इज साइन थीटा डी थीटा। पी और यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स्ड है वो, तो इसीलिए उसको बाहर लेना है इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। क्लियर इतना। और आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से शुरू हुआ ये, थीटा नॉट से। कहाँ पे खत्म हुआ ये, थीटा पे। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस करना है। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, इस थीटा की जगह पे इसको प्लेस करना है, प्लेस कर दिया हमने। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पहले से माइनस में, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा की प्लेस पे थीटा नॉट कर दिया हमने। थोड़ी अरेंजमेंट करते हैं, जो प्लस वाला टर्म है उसको आगे लिख लेते हैं और जो माइनस वाला है उसको पीछे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पी ई, प्लस वाला टर्म आगे लेना है, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ये हमारे वर्णन का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें, मान के चलते हैं इनिशियली हम डाइपोल को कैसे रखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर। इनिशियली हमने कैसे रखा था, डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा था। तो इनिशियल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ये क्या होगा, W इज इक्वल टू, सो देयरफॉर W इज इक्वल टू P cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस कॉस थीटा। और ये जो वर्क है, ये वर्क किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम बोल सकते हैं स्टोर्ड इन, सो दिस वर्क स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। सो देयरफॉर U इज इक्वल टू आएगा माइनस P cos थीटा। अब आपको पता है कॉस थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, कॉस थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, P वेक्टर डॉट A वेक्टर। कॉस थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट लगा दिया यहाँ पे, P वेक्टर में आ गया, A भी किस में आ गया, वेक्टर में। सो U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है, आया भी है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो।